हेलो फ्रेंड्स, हम लेकर के आ गए हैं अपना एक और लेक्चर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, जिसमें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को बिल्कुल डिटेल में कवर करने वाले इस वीडियो में आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी इस चैप्टर में, जो कि हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जितने टाइप ऑफ रिएक्शंस है, 5 टाइप ऑफ रिएक्शंस, उन सभी रिएक्शंस को हम कवर करने वाले हैं और बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, तो जो भी कोई प्रॉब्लम आती है आप हमें कमेंट के माध्यम से समझा सकते हैं। हम आगे वाली वीडियो में हम उसका सोल्यूशन जरूर देंगे आपको। ठीक है, तो बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाने वाले हैं। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल भी एकदम आसानी से यह लेक्चर समझ में आने वाला है आपको। ठीक है, एकदम आसान भाषा में, एकदम सिंपल वे में, जिससे आपका पूरा पूरा कवर हो जाए और इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो या कोई और जगह पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ने वाले, जिसमें इंट्रोडक्शन में हम दे भी चुके हैं। ठीक है, उसको आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, हमारे इस फर्स्ट चैप्टर में 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को समझाया गया है। तो उन 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को समझेंगे। वैसे केमिकल रिएक्शन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये हमारे क्लास 10th में जो 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन को समझाया गया है, उन केमिकल रिएक्शन को हम पांचों प्रकार के केमिकल रिएक्शन को समझेंगे। और भी जो भी केमिकल रिएक्शन है उसको भी हम बीच में बात कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहला आता है आपका। ठीक है, दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और पांचवा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग भी पढ़ते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। ठीक है, जो कि हमारा सबसे पहला रिएक्शन होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि मतलब कंबाइन करना। ठीक है, आपस में क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। तो इस रिएक्शन की डिफिनेशन को पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन की डिफिनेशन क्या कह रही है, दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस। ठीक है, ऐसे रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस, ठीक है, पदार्थ जिसमें कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, ठीक है, जो आपस में कंबाइन करके सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जिसे हम लोग कंपोजिशन रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। कई जगह लोग कंपोजिशन रिएक्शंस बता देते हैं, जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा ना कंफ्यूज होइएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंपोजिशन रिएक्शन लगभग एक ही चीजें हैं। ठीक है, तो जिसमें कंबाइन ही करते हैं, 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जितने भी रिएक्शंस होते हैं उसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे और कई सारे एग्जांपल्स देंगे। ठीक है, जिससे आप पहले तो ये एग्जांपल नॉर्मल समझिए, क्या होगा। अरे यार, देखिए देखिए इसमें जैसे कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्टेंट ए है और कोई रिएक्टेंट बी है। ठीक है, और आपस में कंबाइन करके क्या बन रहा है, ए बी। ठीक है, ये हमारे रिएक्टेंट होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये कई बार बात कर चुके हैं और यहाँ फिर से बात कर रहे हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो आपस में 2 रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी, आपस में कंबाइन करके क्या बना है, प्रोडक्ट ए बी। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ए और बी क्या हुए हैं, कंबाइन हुए हैं। तो सिंपली आप समझ सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, 2 आपस में रिएक्टेंट, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, तब वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा। ठीक है, उसके एग्जांपल्स हम समझते हैं। ठीक है, आइए एग्जांपल समझ लेते हैं जल्दी से। देखिए, जैसे कि मैग्नीशियम, एग्जांपल्स दिया गया है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम समझते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट कराइए, ठीक है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट देने वाले हैं। ठीक है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन विथ व्हेन हीटेड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे करते हैं, रिएक्शन करने का तरीका समझिए। ये भी थोड़ा बहुत आपको पता होगा, 9th में पढ़ के आए होंगे।
मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, Mg2+, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, O2-। ठीक है, तो इस वैलेंसी को यहाँ लिख लीजिए 2+ और -2, आपस में क्या कर दीजिए, एक्सचेंज कर दीजिए वैलेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ भी दो, यहाँ भी दो। ठीक है, अब 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, और आपस में क्या आ जाएगा 1-1। ठीक है, तो इसलिए MgO, ठीक है, आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और भी रिएक्शन समझते हैं हम लोग। ठीक है, इसी पे जैसे कि एक एग्जांपल ये लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और वाटर। ठीक है, जब हाइड्रोजन और वाटर को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, H2O। ठीक है, ये क्या बनेगा, H2O। ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन आपस में कंबाइन किया है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है, वाटर। ठीक है, ये भी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स, कार्बन। ठीक है, कार्बन की जब भी हम लोग हीट करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और साथ में हीट भी निकलती है और वाटर भी फॉर्म होता है। ठीक है, ये भी क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये भी एग्जांपल किसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और भी एग्जांपल्स इसके ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन को लीजिए, क्लोरीन को लीजिए। ठीक है, क्या बनेगा, HCl। ठीक है, HCl बनेगा, ये गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक है, ये भी गैसियस फॉर्म में होता है, ये जो बनता है ये भी गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये यहाँ पर सॉलिड होता है। ठीक है, यहाँ पे ये गैसियस होता है, यहाँ पर ये भी गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये कंबाइन करके क्या बन रहा है, HCl। ठीक है, ये क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन कंबाइन किया क्लोरीन के साथ और क्या बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये आपका ये इंडस्ट्रियल मेथड होता है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें वाटर के साथ कंबाइन कर देते हैं, तो हमारे HCl एसिड तैयार हो जाती है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा इसमें। ठीक है, आइए नेक्स्ट रिएक्शन पे बात करते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन जानते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, हम आशा करते हैं कॉम्बिनेशन समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो इस चैप्टर का और आएगा, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक कंपाउंड्स, ठीक है, क्या करें, सॉरी, दोज रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट अप 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, ऐसा कोई कंपाउंड जो स्प्लिट अप कर जाए, ठीक है, डिसोसिएट हो जाए, ठीक है, सेपरेट हो जाए, ठीक है, टूट जाए डिफरेंट फॉर्म में, अलग अलग। ठीक है, उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम देते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग डिसोसिएशन भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिसोसिएशन भी बोल दिया जाता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कोई एक सिंगल सब्सटेंस डिसोसिएट होकर के या डिकम्पोज होकर के, ठीक है, अलग अलग सब्सटेंस बनाए, तो उसे ही कहते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जस्ट अपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया होगा तो डिकम्पोजिशन उसका अपोजिट है, इतना याद रख लीजिए और कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट वाइस वर्सा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जांपल के माध्यम से इसको भी समझ लेते हैं, जैसे व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसके कई फॉर्म भी होते हैं, ये 3 प्रकार से कराया जा सकता है। ठीक है, इस रिएक्शन को जैसे कि हम लोग बात करते हैं, इसको 3 फॉर्म्स कराया जा सकता है। इसको हम लोग हीट देके कराया जा सकता है, ठीक है, इसको हम लोग लाइट देके कराया जा सकता है,
और इसको इलेक्ट्रिसिटी देके, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी देके, ठीक है। तो ये 3 फॉर्म से इसको कराया जा सकता है, लाइट देके, हीट देके, इलेक्ट्रिसिटी दे करके, ठीक है। तो तीनों को देखेंगे कैसे कैसे कराया जाता है, ठीक है, कैसे कैसे क्या फॉर्म करता है, किस प्रकार से जो प्रोडक्ट मिलते हैं हमें कैसे मिलते हैं। देखिए, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, हीट करने वाले हैं, ठीक है, क्या करने वाले हैं, हीट करने वाले हैं। इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को और क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसको हम लोग लाइम बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम बोलते हैं, लाइम भी बोलते हैं और क्विक लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ये नाम भी कई जगह लिखे मिलते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। और इसको लाइमस्टोन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं, ठीक है। ये कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो उसको याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन, इसको लाइम या क्विक लाइम बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दिया गया है, ठीक है। जब इसको हीट करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जिसको हम लोग हीट देकर समझा था। अब एक इलेक्ट्रिसिटी वाला समझ लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वाला कौन सा रिएक्शन है, NaCl, ठीक है। किस फॉर्म में लेंगे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मोल्टेन फॉर्म में लेना है, ठीक है। किस फॉर्म में, मोल्टेन फॉर्म में। जब सोडियम क्लोराइड को आप मोल्टेन फॉर्म में लेंगे, ठीक है, तब ये क्या बनेगा, हीट देने के बाद, हीट क्या देना है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी देना है, ठीक है, क्या देना है, इलेक्ट्रिसिटी देना है, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे ये डिकम्पोज हो जाएगा सोडियम, ठीक है, और किसमें, क्लोरीन गैस में, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन गैस में ये डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, डिसोसिएट हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। आप ये याद रखिएगा, एक्वस में नहीं है, ये मोल्टेन फॉर्म में है, ठीक है। किस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये चीज भी आप याद रखिएगा, किसमें है, लिक्विड फॉर्म में। मोल्टेन फॉर्म में NaCl को हम लोग जब हीट करें, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी माध्यम से इसे तोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये सोडियम फॉर्मेशन करने का भी एक मेथड होता है, ठीक है, जिसमें सोडियम मेटल को तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये भी इसका एक यूजेस है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ठीक है, जिसको हम लोग समझ सकते हैं। और एक और देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, इसी के नीचे देख लेते हैं। देखिए जो हम लोग क्या लेते हैं, AgCl, ठीक है, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड रिएक्ट करवाते हैं हम सिल्वर क्लोराइड को, जब हम लोग क्या करते हैं, लाइट के माध्यम से, ठीक है, लाइट के माध्यम से, ये बल्ब की लाइट भी दे सकते हैं और सनलाइट भी दे सकते हैं, ठीक है। बल्ब की लाइट, सनलाइट दोनों के माध्यम से दिया जा सकता है, आर्टिफिशियल और नेचुरल लाइट, कोई सा भी देंगे उससे क्या होगा, ये Ag सिल्वर के फॉर्म में और ये क्लोरीन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। AgCl क्लोरीन के फॉर्म में और Ag सिल्वर के फॉर्म में, ठीक है, डिसोसिएट हो जाएगा। जिसमें सिल्वर का कलर होगा, आप देखेंगे इसमें तो ग्रेइश आपको व्हाइट नजर आएगा, ठीक है। ये कलर किस कलर में नजर आएगा, ग्रेइश व्हाइट कलर में
सिल्वर आपको नजर आने वाला है, ठीक है। सिल्वर आपको ग्रेइश व्हाइट कलर में नजर आने वाला है, और ये गैस फॉर्म में। क्लोरीन आपको येलोइश ग्रीन नजर आने वाला है, ठीक है, येलोइश ग्रीन नजर आने वाला। तो यहाँ पर आपको कलर भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड आपको व्हाइट नजर आएगा, ठीक है, किसमें होगा, व्हाइट कलर में होगा, और ये ग्रेइश व्हाइट कलर सिल्वर आपको मिलेगा, और क्लोरीन आपको येलोइश कलर में मिलेगा। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, जो लाइट के माध्यम से कराई जाती है, लाइट देने के बाद होती है, और ग्रेइश व्हाइट और येलोइश ग्रीन फॉर्म करती है, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज क्या है, व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, याद रखिएगा किसमें यूज होती है, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, ठीक है, फोटोग्राफी में यूज होती है, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट आज के समय में रंगीन फोटोग्राफी चलती है, ठीक है, कलरफुल पिक्चर्स आती हैं, उसमें भी लोग एडिट करते हैं, ठीक है, बढ़िया बढ़िया एकदम, जैसे देखेंगे आप तो उसमें पहचान ही नहीं पाएंगे क्या यही था। फोटो में अगर किसी इंसान को देख जाएंगे तो वैसे जो नजर आता है उसमें जमीन और आसमान का अंतर अब दिखने लगा, ठीक है। सामने से देखें तो कहेंगे क्या है यार, ये कैसा इंसान है, और फोटो में देखेंगे क्या दिख रहा है यार, एकदम गजब का, ठीक है। आप देखेंगे एकदम, क्या बताएं आपको, बता ही नहीं सकते आज दुनिया क्या हो चुकी है, ठीक है। पहले समय फोटोग्राफी क्या थी, ब्लैक एंड व्हाइट की, जिसमें दिखने में अलग अलग ही दिखता था, उसमें क्या कलर दिख रहा है क्या नहीं, उसमें कोई ब्यूटी है या नहीं भी। यहाँ तो आजकल जैसे ऐसे ऐप्स के माध्यम से लोग अपने आप को एडिट कर लेते हैं कि लगते ही नहीं कि वो है। आप सामने से देखेंगे और फोटो में देखेंगे तो जमीन और आसमान का अंतर दिखेगा। और इस धोखे में भी ना रहिएगा भैया, फोटो पर भरोसा कभी ना करिएगा किसी के, ठीक है, नहीं आप गड़बड़ा जाएंगे उस समय, ठीक है, धोखा खा जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना आप कि क्या रखे, किसी भी इंसान को समझें तो सामने से समझें देख करके, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे उसमें। आजकल की जो पिक्चर्स हैं भैया अलग अलग हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। वैसे मेरी जो ऑफलाइन बैचेस पढ़ाते हैं, बात करने की बहुत ज़्यादा आदत है, ठीक है, तो यहाँ पर भी दिख रही है आपको, ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी। फिर स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। AgCl जिसे लाइट के फॉर्म में क्या करते हैं, लाइट से डिसोसिएट करते हैं, सिल्वर और क्लोरीन के फॉर्म में टूट जाता है। तो ये भी क्या है आपका एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल्स है। और एक रिएक्शन और ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, इसी का कहाँ पे ले लेते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं स्लाइड, ठीक है, जिसमें लेंगे AgBr, ठीक है, AgBr ये भी हम लोग देखेंगे। AgBr जब हम लोग क्या करते हैं, तो AgBr भी व्हाइट फोटोग्राफी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जब इसको क्या कर देंगे, लाइट देंगे, ठीक है, लाइट देंगे तो क्या होगा, सिल्वर और ब्रोमीन गैस के फॉर्म में, ठीक है, डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है। ये भी फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता था, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये भी इस्तेमाल होता था। तो ये हमारा कंप्लीट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बहुत सारे यूजेस हैं। सबसे बड़ा यूजेस क्या है, हमारे स्टोमक में, ठीक है, जिसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जब हम लोग फूड खाते हैं, ठीक है, वो डिकम्पोज होकर के डिसोसिएट होकर के सिंपल सब्सटेंस में टूटता है। ये भी क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज है, ठीक है। जिसमें और एक चीज समझिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, ठीक है, स्टार्च होता है। स्टार्च क्या होता है, डिकम्पोज होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। स्टार्च हमारे स्टोमक में, ठीक है, इंटेस्टाइन में क्या होता है, टूटता है ग्लूकोज के फॉर्म में, जिससे हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और प्रोटीन क्या होता है, डिकम्पोज होता है अमीनो एसिड के फॉर्म में, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च डिकम्पोज होता है किसमें, ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है, याद रखिएगा। और क्या बताया हमने, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन डिकम्पोज होती है अमीनो एसिड के फॉर्म में, ठीक है, अमीनो एसिड के फॉर्म में। तो ये भी एक प्रकार का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जो हमारे एवरीडे लाइफ में होता रहता है, ठीक है, हर दिन खाना खाते हैं, ठीक है, तब देखने को मिलता है। तो ये भी आप समझ सकते हैं, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है।
आइए नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, लेते हैं, नहीं तो टाइम ही ओवर हो जाएगा भैया। दिक्कत होती है, लोग बड़े वीडियोस नहीं देखना पसंद करते हैं। आइए शॉर्ट बनाते हैं भैया, नहीं ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं, हमारा थर्ड वीडियो, सॉरी क्या बोलते हैं यार, हम कुछ भी बोलते रहते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ध्यान दीजिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी एकदम आसान रिएक्शन होता है, सबसे आसान रिएक्शन यही है मेरे हिसाब से, लेकिन आपके हिसाब से सब आसान है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको ध्यान देना है। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक चीज मुझे याद आ गई, ठीक है। हमारे कुछ बच्चे हैं, ठीक है, तो हमारे जो बच्चे बताते हैं कि जब हम आपका वीडियो देखते हैं तो आप बिल्कुल स्माइल नहीं करते हैं। यहाँ पढ़ाते समय तो आप मस्त रहते हैं, पर वहाँ पे जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो वहाँ पे एकदम कैसे, एकदम जैसे कि कोई स्माइल ही नहीं रहते चेहरे पे, ठीक है। जैसे कि एकदम मतलब डरा के लोगों को पढ़ा रहे हैं, धमका के। तो ऐसा नहीं है, हम हमेशा ये वैसे ही पढ़ाते हैं, ठीक है, स्माइल करके ही, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ठीक है, बहुत सारा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ध्यान देते हैं, ठीक है, भटकने से पहले। आइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के पढ़ने से पहले नहीं, पहले पढ़ा देते हैं, ठीक है। देखिए दो रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ द अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है। Those reaction in which one element take place of another element in a compound are known as displacement reaction, ठीक है। क्या करते हैं कि दो रिएक्शन में, ऐसे रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट, ठीक है, दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, ठीक है, उस जगह से उसे हटा दे, वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, साधारण वाला बताते हैं आपको, ठीक है। जैसे देखिएगा, किसी की गर्लफ्रेंड होती है, ठीक है, और कोई दूसरा पैसे वाला दिखता है, ठीक है, तो आजकल के जमाने में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है वहां पर, ठीक है। ध्यान दीजिए, ठीक है, इस वजह से पढ़ने पे ध्यान दीजिए भैया, तगड़ा कमाइए तो कोई डिस्प्लेस आपको ना कर पाए, ठीक है। अक्सर होता रहा है हमारे समाज में, ठीक है, कि अमीर जो मजबूत होते हैं, ठीक है, काफी अच्छा हर चीज में कमाने उमाने में अच्छे रहते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, लूज इंसान को डिस्प्लेस ही कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी भाई वही रूल अपनाने वाला है, ठीक है। जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं, और मोर रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं। इसलिए मोर रिएक्टिव बनिए, लेस रिएक्टिव से कोई काम नहीं होने वाला, ठीक है। तो हर चीज ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इस रिएक्शन पे आते हैं, समझते हैं। देखिए जैसे कि एग्जांपल्स लेके समझते हैं, एग्जांपल के माध्यम समझ में आएगा, ठीक है। जैसे व्हेन स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल, ठीक है, क्या लीजिए, स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। क्या लेने वाले हैं, व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्या लेंगे, जिंक मेटल, ठीक है, स्ट्रिप लेंगे और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेने वाले, ठीक है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेने वाले हैं, और देन जिंक सल्फेट सोल्यूशन एंड कॉपर आर ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाला है। देखिए आप जिंक क्या है, कॉपर से मोर रिएक्टिव, ठीक है। अब कॉपर क्या करेगा, सल्फेट के साथ जाके कंबाइन कर जाएगा, क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, ठीक है, क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस, ठीक है। यहां देखिए कॉपर ने कंबाइन कर रखा था पहले से, लेकिन ये आए मारे इसको भगा दिए, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं भैया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल्स लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पे ध्यान देना है, ठीक है। किस पे ध्यान देना है, रिएक्टिविटी सीरीज पे। आइए रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं, ठीक है, जिससे आसानी से समझ जाएंगे कोई सा भी रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जिसमें क्या होने वाला है, रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लीजिए। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, टिन और जिंक, मरकरी, ठीक है।
कॉपर सॉरी कॉपर कॉपर फिर मरकरी, ठीक है, और AgAuPt, ठीक है। ये मेटा रिएक्टिव सीरीज है, याद रखिए, ठीक है। याद करने का ट्रिक क्या होता है, कोई सा भी आप बना सकते हैं, किसी को भी किसी टाइप से, ठीक है। तो एक ट्रिक आपको बता देते हैं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, ठीक है हाई, फिर से दोबारा से हाई मतलब है हाई कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट है आप, ठीक है, AAP आप, ठीक है, हाई कोर्ट है आप, ठीक है। इससे आप याद कर सकते हैं मेटा रिएक्टिव सीरीज को। इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपको सीरीज याद होनी चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के और सारे एग्जांपल्स देते हैं, यहीं पर करवा देते हैं, ठीक है, जिससे आसानी हो समझने के लिए आपको। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे कि AgNO3 ठीक है, क्या लेने वाले हैं, सिल्वर नाइट्रेट ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करवाइए, सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करवा दीजिए कॉपर के साथ, ठीक है। अब देखिए सिल्वर कहाँ पे है, कॉपर से नीचे है, ठीक है, सिल्वर कहाँ पे है, कॉपर से नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाला है, क्या बनेगा, कॉपर NO3 कॉपर नाइट्रेट प्लस Ag, ठीक है। क्या किया है, कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है, कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, तो आप रख सकते हैं, ठीक है। कॉपर ने क्या किया है, सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ठीक है। कॉपर ने, देखिए कॉपर कहाँ पे है, सिल्वर से ऊपर पड़ता है, ठीक है, तो ये मोर रिएक्टिव मेटल है और ये लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। ये क्या है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो लेस रिएक्टिव मेटल आएंगे, ठीक है, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, मोर रिएक्टिव मेटल, ठीक है। ये क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल, नीचे से ऊपर जाएंगे मोर रिएक्टिव मेटल, ठीक है, और ऊपर से नीचे आएंगे लेस रिएक्टिव मेटल। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी सीरीज में, तो रिएक्टिविटी घट रही है, डिक्रीज कर रही है। अगर रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है तो देखिए कॉपर कहाँ पे है, ऊपर है, और सिल्वर कहाँ पे आ रहा है, उसके नीचे। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर क्या है, लेस रिएक्टिव है, जिस कारण से कॉपर इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और सिल्वर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। तो इसके आप ये भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो कॉपर होता है रेड ब्राउन होता है, ठीक है, कॉपर कैसा होता है, रेड ब्राउन दिखेगा, ठीक है, रेड ब्राउन नजर आएगा। और आपको अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट कैसा होता है, कलरलेस, ठीक है, ये कलर भी देख सकते हैं, ये रिएक्शन कराएंगे आपको देखने को मिलेगा कलरलेस, ठीक है। और जब ये बनेगा तो ब्लू सोल्यूशन दिखेगा, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट कैसा होगा, ब्लू सोल्यूशन नजर आएगा, ठीक है, ठीक है, ब्लू सोल्यूशन। और ये क्या दिखेगा, ग्रेइश सिल्वर, ठीक है, ये क्या दिखेगा, ग्रेइश सिल्वर, ठीक है। ये कलर भी आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। क्या होता है, ब्लू सोल्यूशन, ये आपको क्या बनाएगा, ब्लू सोल्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कलर भी चेंज देखने को मिलेगा, जिससे आपको रिएक्शन, जिसमें आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में, जिससे आप कोई कलर चेंज होता है या कुछ गैस बनती है तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है 5 टाइप की, वो सब देखने को मिलता है, तब तब हम पहचानते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो आइए आगे समझते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, तो समझ में आए इजी आपसे, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा रिएक्शन देखिए, जैसे हम लोग लेते हैं, जैसे एग्जांपल्स और लेते हैं,
NaCl, ठीक है, Mg। तो क्या ये रिएक्शन होगी? ठीक है, क्या ये रिएक्शन होगी? नहीं, ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खुद भी बैठा हुआ है मोर रिएक्टिव, ठीक है, खुद भी है मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव मेटल है भैया ये, मोर रिएक्टिव मेटल, ठीक है। मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेगा? इसे डिस्प्लेस नहीं कर सकता। मैग्नीशियम कभी भी सोडियम डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सोडियम खुद भी क्या है? ऊपर है, रिएक्टिव सीरीज में सोडियम ऊपर आता है और मैग्नीशियम क्या है? उसके नीचे है। तो इतनी उसकी पावर नहीं है कि सोडियम को डिस्प्लेस कर पाए, ठीक है। सोडियम वैसे भी मोर रिएक्टिव मेटल होता है, उसे केप्ट करके रखा जाता है किसमें? केरोसिन ऑयल में। नहीं तो वो मॉइस्चर से भी रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। अगर हाथ में लिए रहेंगे तो हाथ की जो नमी होती है, ठीक है, जो पसीने आते हैं उससे भी रिएक्ट कर जाता है, जिससे क्या होगा? ब्लास्ट कर सकता है, ठीक है। तो जिससे इस वजह से उसको हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं, सोडियम और पोटेशियम को, जिससे मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो ये रिएक्शन नहीं होगी। और दूसरी एग्जांपल्स लेते हैं, आइए दूसरे एग्जांपल्स लेते हैं। इस एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, रिएक्ट करवाते हैं सोडियम के साथ, क्या बना लेगा? सोडियम सल्फेट, ठीक है, क्या बनाएगा? सोडियम सल्फेट। और मैग्नीशियम मेटल क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम मेटल क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। हाँ सही है, बैलेंसिंग ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है रिएक्शन बनाने में तो बताइए, एक लेक्चर और दे देंगे इसके लिए, ठीक है। वैसे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, जिस कारण से हम शॉर्ट में करके आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करते हैं, वही क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और जैसे कुछ और भी ले सकते हैं, नॉन मेटल रिएक्टिव सीरीज यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, जिससे आपको आसानी हो आप लिख सकते हैं, ठीक है। जिसमें क्या आता है? फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ऑक्सीजन आता है, ठीक है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, और सल्फर आता है, और फास्फोरस आता है, ठीक है। ये ऊपर से नीचे आएंगे लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे रिएक्टिविटी सीरीज में तो क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। नीचे से ऊपर जाएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो मोर रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है? फ्लोरीन, सॉरी नॉन मेटल कौन होता है? फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन क्या है? नॉन मेटल, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है, ठीक है। जिसमें क्या करेगा? इस रिएक्शन से भी एक एग्जांपल्स लेते हैं आपका, ठीक है, जिससे ठीक है एक एग्जांपल्स लेते हैं नई स्लाइड लेकर के, जिसमें क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन रिएक्ट करवाते हैं पोटेशियम आयोडाइड से, ठीक है। क्लोरीन रिएक्ट करवाते हैं पोटेशियम आयोडाइड से, ठीक है, क्लोरीन रिएक्ट करवाते हैं पोटेशियम आयोडाइड से। कलर चेंज कर लेते हैं। क्लोरीन रिएक्ट करवाते हैं पोटेशियम आयोडाइड से। देखिए अब क्लोरीन क्या है? हमने क्या लिखा था? फिर से देख लीजिए एक बार। फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर और फास्फोरस, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्लोरीन क्या है? आयोडीन लेस रिएक्टिव है, क्लोरीन क्या है? मोर रिएक्टिव। तो पोटेशियम के साथ कौन रिएक्ट कर जाएगा? क्लोरीन। क्लोरीन क्योंकि क्या है? मोर रिएक्टिव है, किससे? आयोडीन से। तो क्या बना लेगा? पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। क्या बनाएगा? पोटेशियम क्लोराइड। और आयोडीन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आयोडीन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या हो गई? ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसमें नॉन मेटल का हमने बताया है अब, ठीक है। क्लोरीन किसके साथ रिएक्ट किया है? सोडियम के साथ, और आयोडीन को डिस्प्लेस कर दिया है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम आशा करते हैं समझ में आया होगा आपको। अब आते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आइए समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? दो रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स, ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें क्या होना है? इस काल डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जिसमें क्या होना है? दो ऐसे रिएक्टेंट्स, ठीक है, उस कंपाउंड के दो अलग अलग रिएक्टेंट्स आपस में जब कंबाइन करते हैं तो उनके आयंस एक्सचेंज होंगे, ठीक है। क्या होंगे? उनके आयंस एक्सचेंज होंगे
और एक्सचेंज करके नए कंपाउंड, दो अलग अलग नए कंपाउंड फॉर्म करेंगे, उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, वो आपस में एक दूसरे से आयंस एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे समझ सकते हैं, जैसे दो लोगों ने शादी कर रखा है, ठीक है, दो लोगों ने शादी कर रखा है और बाद में उन दोनों की नहीं बन रही है, तो कह रहे हैं चलो आओ हम लोग अपनी पत्नियों को एक दूसरे से बदल लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, आपस में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वही क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। पर ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है, ना होना चाहिए, ये चीजें क्या होती हैं, गलत। बस मैंने जस्ट एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है, बाकी मजे लीजिए, एंजॉय करिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, देखिए व्हेन बैरियम क्लोराइड, ठीक है, बैरियम क्लोराइड क्या लेना है, बैरियम क्लोराइड, ठीक है, बैरियम क्लोराइड लेंगे, BaCl2 और सॉल्यूशन इज एडेड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, देन अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड, ठीक है, क्या बनने वाला है, BaSO4, ठीक है, क्या बनने वाला है, BaSO4, क्या बनने वाला है, BaSO4 बैरियम सल्फेट, और साथ में क्या बनेगा, बैरियम सल्फेट तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है। देखिए आपस में कैसे एक्सचेंज हुआ, ये मेटल है, ठीक है, ये कटायन है, ये अनायन है, ये कटायन है, ये अनायन है, ठीक है, उसके कटायन उसके अनायन के साथ, उसके अनायन उसके कटायन के साथ, ठीक है, आपस में क्या कर देना है, एक्सचेंज कर देना है। ठीक है, आपस में क्या कर देना है, एक्सचेंज कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें देखिए इसका कटायन इसके अनायन के साथ, इसका कटायन इसके अनायन के साथ आपस में क्या कर दिए हैं, चेंज कर दिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, आपस में क्या कर दिए हैं, एक दूसरे के अनायन को मेटल ने चेंज कर लिया, दो मेटल्स हैं बैरियम सोडियम, और आपस में इन लोगों ने क्या कर दिया, अपने अपने अनायन को चेंज कर दिया, ठीक है, कटायन अनायन के साथ, अनायन कटायन के साथ, ठीक है, आपस में एक्सचेंज करने के बाद क्या बना लिया है, बैरियम सल्फेट, क्या बना है, बैरियम सल्फेट, ठीक है, बैरियम सल्फेट क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये आपको नजर आएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट उस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, ये अलग अलग कंपाउंड आप उसमें मिक्स करेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसोल्यूबल इन सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर ये व्हाइट प्रेसिपिटेट क्यों बनाए, क्योंकि ये सोल्यूबल नहीं होगा, जिससे क्या दिखेगा, आपको प्रेसिपिटेट फॉर्म में नजर आएगा, और ये तो आप जानते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट जिसे बोलते हैं, तो ये आपस में क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एग्जांपल्स ले सकते हैं इसके लिए, ठीक है, जिसमें आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स और लेते हैं, ठीक है, उनको जैसे कि हम लोग लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट लेते हैं और आपस में रिएक्ट करवाते हैं H2SO हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे कटायन, ये अनायन, ये कटायन, ये अनायन, ठीक है, इसका कटायन इसके अनायन के साथ, इसका कटायन इसके अनायन के साथ, ठीक है, आपस में क्या कर दीजिए, एक्सचेंज कर दीजिए, तो क्या बनने वाला है यहाँ पे देखिए, कॉपर सल्फाइड, क्या बनने वाला है, कॉपर सल्फाइड, और यहाँ पे क्या बनने वाला है, H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, क्या बनने वाला है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां पे देखिए ये क्या बनाएगा, कॉपर सल्फाइड क्या बनाएगा, सल्फाइड क्या बनाएगा, कॉपर सल्फाइड बनाने वाला है ब्लैक प्रेसिपिटेट, ठीक है, क्या बनाने वाला है, ब्लैक प्रेसिपिटेट, ठीक है, ब्लैक प्रेसिपिटेट आपको नजर आएगा, ठीक है, ये भी क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, जिसे आप इजी वे में समझ सकते हैं, ठीक है। एक और रिएक्शन लेते हैं
बैरियम क्लोराइड, साथ में CuSO4, ठीक है। ये भी देख लीजिए आप आपस में क्या करने वाले हैं। देखिए जहां पे आपको समझ आता है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको कोई एग्जांपल क्लियर हो गया है तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप कुछ एग्जांपल्स और देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमने करवा रखे हैं, देख सकते हैं। तो बैरियम क्या करेगा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इसको आप क्या करिए, कैटायन आयन को पहचानना आपको आना चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो मेटल क्या करते हैं, कैटायन फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल हमेशा क्या फॉर्म करते हैं, अनायन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल अनायन और मेटल कटायन, ठीक है। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी बातें हैं, वो याद होना चाहिए आपको, ठीक है। और ये पॉली अनायन है, आपस में क्या करना है, एक्सचेंज करना है। तो क्या बनाने वाला है, बैरियम सल्फेट, क्या बनाएगा, बैरियम सल्फेट, ठीक है। और यहाँ क्या बनने वाला है, कॉपर क्लोराइड, ठीक है। क्या बनाने वाला है, कॉपर क्लोराइड, ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाने वाला है, ठीक है, व्हाइट पीपीटी बनाने वाला है ये भी, ठीक है। तो ये सभी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हम आशा करते हैं ये भी आपको आसानी समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट रिएक्शन पे अपने। आइए अब समझते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, देखिए द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। और दूसरा टर्म है द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, ठीक है। किसी सब्सटेंस से अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है तब भी वो ऑक्सीडेशन ही कहा जाएगा। एक तीसरा टर्म है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इस तीनों को याद रख लीजिए, तीनों को जस्ट अपोजिट रिडक्शन आपको कहा जाएगा, ठीक है। जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक को याद रखिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। उसी प्रकार से रिडक्शन उसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, सॉरी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां दूसरा टर्म भी याद रखिए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी क्या कहा जाएगा, रिडक्शन, ठीक है। तो डिफिनेशन हम लोग समझ चुके हैं। आइए कुछ एग्जांपल के माध्यम से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एकदम सही तरीके से क्लियर करते हैं, ठीक है, इजी वे में। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस एग्जांपल को देख लेते हैं। व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड, जब हम कॉपर ऑक्साइड को हीट करेंगे विद द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। जब हाइड्रोजन के प्रेजेंट में कॉपर ऑक्साइड को हम हीट करेंगे तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा जो, देन कॉपर मेटल एंड वाटर आर फॉर्म्ड, ठीक है। क्या बनेगा, कॉपर मेटल और वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। तो आइए एग्जांपल के माध्यम से हम अलग पेज पे समझते हैं इसको, ठीक है। देखिए क्या होता है, क्या कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड विथ हीटेड विद द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है और साथ में वाटर बन रहा है, ठीक है। ये फॉर्म हो रहा है। अब इसमें समझते हैं ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ठीक है। देखिए द सब्सटेंस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन, सॉरी गलत बना दिया। देखिए जो ऑक्सीजन है, ठीक है, सॉरी जो कॉपर है, ये क्या काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है,
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। याद रखिएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है। ठीक है, ठीक है, क्या कह रहा है? रिडक्शन। अब दूसरा का देखते हैं, हाइड्रोजन क्या कर रहा है? हाइड्रोजन क्या कर रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। देखिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, और हाइड्रोजन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसमें हाइड्रोजन बाहर निकला है, सॉरी, जो ऑक्सीजन बाहर निकला है वो क्या कहलाएगा? रिडक्शन। ठीक है, आइए अब उसको और समझते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, द सब्सटेंस which give oxygen for oxidation is called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को दे रहा है ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को दे रहा है फॉर ऑक्सीडेशन के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे यहाँ पे कॉपर देखिए, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को दे रहा है, किसको? हाइड्रोजन को। अगर ऑक्सीजन को ये दे रहा है तो ये क्या बोला जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब यहां पे हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। ठीक है, द सब्सटेंस विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, द सब्सटेंस विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, द सब्सटेंस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फॉर रिडक्शन। ठीक है, क्या कर रहा है? रिडक्शन के लिए ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। कहने का मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? खींच के निकाल ले रहा है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्या कर रहा है? ये ऑक्सीजन से, सॉरी, कॉपर से ऑक्सीजन को खींच के निकाल ले रहा है, इसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एक चीज और आप ध्यान रखिए, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा। ठीक है, और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, यहां पे देखिए कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को रिमूव, सॉरी, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ऑक्सीजन को कॉपर से खींच रहा है, कॉपर ऑक्साइड से। तो ये क्या कहा जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है। तो एक एग्जांपल के माध्यम से और समझते हैं, इसको क्लियर करते हैं और अच्छे से। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या लेते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं, क्लोरीन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या बनने वाला है?
सल्फर और HCl। इसमें समझते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ठीक है, साफ नहीं दिख रहा क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। क्या कहलाता है? रिडक्शन। ठीक है, जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है वो क्या कहलाता है? रिडक्शन। ठीक है, जस्ट उसके एक दूसरे से अपोजिट है। और एक डिफिनेशन और लिख सकते हैं आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ठीक है, यहां भी लिख दे रहे हैं, द सबस्टेंस गेट्स oxidized. The substance gets oxidized is the reducing agent. ठीक है, the substance gets oxidized is the reducing agent. जो सब्सटेंस क्या हो जा रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, उसका क्या होगा? वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या, सल्फर क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को दे रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सॉरी, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होगा? वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा। ठीक है, द सब्सटेंस, दूसरा लिख लेते हैं, द सब्सटेंस गेट्स reduced is the oxidizing agent. ठीक है, क्या कहेंगे उसे हम लोग? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसमें क्या हो रहा है? जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, इसलिए क्लोरीन क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को बेहतर ढंग से समझा। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है, लेकिन एक छोटी सी बात है उसको भी याद रख लीजिए। ठीक है, वो डिफिनेशन बता देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। ठीक है, यहां पे बता देते हैं। ठीक है, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन are known as redox reaction। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसे क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जो हम लोगों ने दोनों देखा था, जैसे कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा था? रिडक्शन हो रहा था। ठीक है, तो वहां पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुआ तो हम लोग उसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो
हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। जो भी आपको कमियां रहती हैं, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आने वाले अगले वीडियो में उसे हम लोग कवर